फिर से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के पुत्र नाम से मैं सलाम देते हैं। आज के सुंदर दिन और एक बार परमेश्वर का पवित्र वचनों को लेकर आप लोगों के सामने बैठने के लिए परमेश्वर मेरा जीवन में बहुत अच्छा अवसर दिया है। मैं परमेश्वर को और एक बार में धन्यवाद करते हैं। जून 3 तारीख मुंबई में रहने वाले लोग बहुत भयानक अवस्था से रह चुका था। भारी बारिश और तूफान से हुआ था। जल्द से जल्दी सारे वार्तालाप कम्युनिकेशन बंद हो गया। किसी से मोबाइल फोन के द्वारा या कोई माध्यम से बात कर नहीं पाता था। सारे रास्ता बंद हो गया। सब लोग अपना अपना घर में ही बैठा हुआ था। एक तरीके से उसको एक दूसरा लॉकडाउन का जैसे बोल सकता था। अपने प्रिय लोग कैसे हैं, लोगों का हालत क्या है, ऐसा कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। ऐसा अवस्था में रहने का समय मैं आज बोलना चाहते हैं, सारे रास्ता हमारे लिए बंद हो जाएंगे। ये हो सकते हैं ये दुनिया का सारे टेक्नोलॉजी ऐसा समय पर बंद हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए हमेशा एक ही मार्ग खोला है, वही प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह आज के ही दिन हमारे सारे विषयों में अल्पुल से छुटकारा देने पाए। वो यीशु मसीह के पास जो व्यक्ति आते हैं वो व्यक्ति कभी निराशा में नहीं हुआ है। वो परमेश्वर को मैं धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आज का थोड़ा समय का परमेश्वर का पवित्र वचन का मनन के लिए पहला पत्रुस के किताब 5 अध्याय 10वां वचन में पढ़ना चाहते हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पतरस ने जो उसका जो पहला अध्याय का जो 5वां अध्याय का जो 11 वचन में बता रहा है कि परमेश्वर हमको सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेंगे। ये 5 अध्याय खास से प्राचीनों के लिए, एल्डर्स के लिए लिखे हुए वचन है। बहुत सुंदर उपदेश वहां लिखा हुआ है। आने वाला दिन हमारे जीवन में क्या होने वाला है करके परमेश्वर के दास पत्रोस ने बताते हैं। उन्होंने उसका संदेश में ऐसा बता रहा है कि सारे विपत्ति से हम लोग पार होना है, सारे समस्या से हम लोग को पार होना पड़ेगा, इसलिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो प्रभु हम लोग को सिद्ध और स्थिर और बलवंत करने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बोलना चाहते हैं, मैं और आप छोटा मोटा परेशानी के सामने कभी कभी थक जाते हैं, कई बात भूल जाते हैं, कई काम हम लोग को कर नहीं पाते हैं। लेकिन पत्रुस की भाषा में प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने ऐसा बता रहा है कि यीशु मसीह क्या जो प्रत्येकता ये 10वें वचन में लिखा है, सारे अनुग्रह का दाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सारे अनुग्रह का दाता है। वो अनुग्रह का दाता हम लोग को आनंद महिमा के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब अभी हम लोग अनंत महिमा को प्राप्त नहीं किया है, वो प्राप्त करने के लिए मैं और आप यात्रा कर रहा है। मैं और आप मुसाफिर में है। हम लोग को अनंत महिमा को प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति के किताब में जो महिमा हमारे खो गया है, वो महिमा को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
अनंत महिमा के लिए हमको बुलाया है। इसलिए परमेश्वर के सेवक लोगों को, परमेश्वर के जन को मजबूत करने के लिए पतरस ने बोल रहा है कि हमारा जो क्लेश, हमारा जो तकलीफ बहुत लंबा समय का नहीं, बल्कि लिखा हुआ है थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद। प्रेज द लॉर्ड। एक बात आज मैं आपसे बोलना चाहते हैं, आप नाना प्रकार का समस्या में, परेशानी में पड़ा हुआ व्यक्ति होगा। आप कई बार सोचता होगा मैं कैसे बाहर आएंगे, आप कई बार सोचता होगा मैं कैसे इसमें से छुटकारा प्राप्त करेंगे। लेकिन आप हृदय के अंदर से आज सवेरे समय बोलना चाहिए, थोड़ी सी क्लेश है, थोड़ा समय के लिए है। उसका मतलब मैं और आप लोग एक ट्रेनिंग पीरियड में है। हम लोग को बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा। लेकिन एक बात याद करना, उसके बाद परमेश्वर हम लोग को क्या करते हैं, सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेंगे। हल्का सा क्लेश से मैं और आप जीतने से परमेश्वर हमको सिद्ध और स्थिर और बलवंत करने वाला परमेश्वर है। पिछले मेरा संदेश में मैं हम लोग को सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर के बारे में मैंने बताया था। वही परमेश्वर आपको आज भी सिद्ध और स्थिर और बलवंत करने वाला परमेश्वर है। क्या आप अस्थिरता में हैं? क्या आप अभी कमजोरी अवस्था में हैं? क्या आपको जैसे आप चाहते हो वैसे एक उन्नति आपको नहीं देख सक रहा है? लेकिन आज यीशु के द्वारा में बोलना चाहते हैं, यीशु मसीह के पवित्र वचनों के द्वारा में बोलना चाहते हैं, प्रभु आपको स्थिर और सिद्ध और बलवंत करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बातों को भूलना नहीं चाहिए। प्रभु आपको एक आनंद महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। आनंद महिमा को प्राप्त करने के लिए मैं और आप लोग कई तरह का संकट से भरा हुआ परिस्थिति में से चलना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए, मैं आनंद महिमा के ओर यात्रा कर रहा है। उसका मतलब ये पृथ्वी पर ये आनंद महिमा नहीं मिलेगा। ये पृथ्वी पर जैसे बाइबल के आधार पर, परमेश्वर के पवित्र वचनों के आधार पर जो खुशी मिलना है, आनंद मिलना है, वो नहीं मिलेगा। लेकिन जब प्रभु के पास मैं और आप लोग जाएंगे, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, मैं प्रभु के पास जाएंगे, मेरे को सब कुछ मेरे परमेश्वर देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय 18 वचन में लिखा हुआ है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए यहां लिखा हुआ है, अभी हमारा जो चेहरे, उखाड़ा हुआ चेहरा, निराशा का चेहरा है, संदेह का चेहरा है, कई तरह का सवाल का चेहरा है, बराबर हम लोग को देख नहीं सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन लिखा हुआ है, जब हम सबके उगाड़ के चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होते हैं, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग को परमेश्वर ने हमारा रूप को, हमारा सारे परेशानी से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, संकट से भरा हुआ सारे रूप को, सारे चेहरा को हमारा जीवन से हटाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पतरस ने बोला, थोड़ा सा ही क्लेश, प्रेज द लॉर्ड, हम लोग को अनुग्रह की ओर ले जा रहा है। हालेलुया। थोड़ी देर तक दुख उठाते हैं मेवारा। आप सोचेंगे मैं 50 साल से संकट में है, मैं 40 साल से दुख उठा रहा है, मैं 70 साल से ऐसा बीमारी लेकर चल रहा है। लेकिन पवित्र शास्त्र की भाषा में ऐसा बोल सकते हैं,
थोड़ी देर तक दुख उड़ाने के बाद, थोड़ी देर। हालेलुया, हालेलुया। याद करना, 70 साल अब तकलीफ उठाने वाला व्यक्ति है तो मैं ऐसा आज बोलना चाहते हैं, 70,000 साल आपको आनंद के साथ रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता करेगा। दुख से उठाया हुआ, दुख से भरा हुआ, संकट से भरा हुआ आपका सारे चेहरा हट जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। वो महिमा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आज के सवेरे समय सहायता करने पाए। इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय 2 वचन में हम लोग को ऐसा पढ़ सकते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह के बारे में इब्रानियों के पत्र में बता रहा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। प्रेज द लॉर्ड। तकलीफ आते समय, बीमारी आते समय अब किधर देखना है? भजन संहिता 34 के 4 में हम लोग को पढ़ते हैं, जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि लगाया उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आज मैं आपसे बोलना चाहते हैं, यीशु की ओर ताकते रहे। आपका हर विषय, आपका हर समस्या, आपका हर परेशानी, आपका प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपका जिंदगी में हजारों प्रॉब्लम होगा, आपका जिंदगी में हजारों समस्या होगा, लेकिन हजारों निफारने के लिए हजारों मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है, वो यीशु है। हालेलुया। यीशु की ओर ताकते रहे। प्रेज द लॉर्ड। जिसने उस आनंद के लिए जो आगे धारा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिना जा बैठा। एक आनंद के लिए, प्रेज द लॉर्ड का मतलब अभी थोड़ा सा क्लेश है, थोड़ा सा समस्या है, थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन आगे हमारे लिए एक आनंद का, खुशी का, मैंने हमारा जीवन में हमारा जिंदगी को बदलने वाला एक अनुभव परमेश्वर रखा हुआ है। वो अनुभव की ओर जाने के लिए परमेश्वर का वचन हम लोग को बताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रोमियों का पत्री 8 अध्याय 18 वचन में प्रेरित पौलुस ने बताते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। देखिए, आप वर्तमान में आपका जीवन में जो क्लेश है, जो समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को आने वाला महिमा के साथ थोड़ा कंपेयर करना है। मनुष्य होने के नाते हो सकते मेरे को सोचेंगे मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, कई दिनों से प्रॉब्लम है, कब जाएगा मुझे मालूम नहीं, ऐसा कई लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे बोलना चाहते हैं, हालेलुया, जो प्रकट होने वाला महिमा का सामने अभी वर्तमान में आपका जीवन का दुख और क्लेश कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं शुरू में बोला, उत्पत्ति के किताब में मनुष्यों के पाप के कारण उन लोग का महिमा खो गए, तो यीशु मसीह के द्वारा आपको महिमा मिलेगा। वो महिमा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करने पाए। आप एक बात याद करना है, जो प्रकट होने वाला महिमा का सामने वर्तमान में आपका जीवन में जो क्लेश है, दुख है, वो कुछ भी नहीं है। तब वो महिमा कितना है करके आप थोड़ा सोच लीजिए। वो महिमा क्या है करके थोड़ा सोच लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आपका बुखार को लेकर, आपको कमर का दर्द को लेकर, आपका जो छाती के दर्द को लेकर, आपके घर का दुख के बातों को लेकर प्रभु के दास
अय्यूब के पास जाना है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब के सामने आप थोड़ा समय बैठना, तब आपको मालूम पड़ेगा अय्यूब के सामने मेरा दुख और क्लेश बीमारी कुछ भी नहीं है। ऐसा है तो मैं आज में बोलना चाहते हैं, वर्तमान में आपके जीवन में बहुत संघर्ष क्लेश है, लेकिन आपको एक महिमा मिलने वाला है। आपको एक महिमा मिलने वाला है। अय्यूब के जीवन में थोड़ा सा क्लेश दुख में है, तो भी हम लोग अय्यूब का अंतिम समय के बारे में किताब में हम लोग पढ़ते हैं, वहां सारे आशीष अय्यूब को परमेश्वर ने वापस दिया। आप बोलिए, मेरे को एक परमेश्वर का आशीष ये 2020 में प्रकट होने वाला है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में मिलने वाला है। परमेश्वर का महिमा मुझे मिलने वाला है। वो महिमा का सामने वर्तमान में मेरे जीवन में जो भी क्लेश है, जो भी समस्या है, वो कुछ भी नहीं है करके मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस ने दूसरे कोरिन्थी 4:17 में बताते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हल्का सा क्लेश, हमारा पल भर की हल्का सा क्लेश, प्रेज द लॉर्ड, क्या है? महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अनंत महिमा। हालेलुया, हालेलुया। अभी 2020 का जून महीना में मैं और आप लोग प्रवेश किया है। ये जून महीने तक हो सकते हैं मेरे और आपका जीवन में बहुत जैसे काला बादल का जैसे अवस्था है, बहुत अंधकार से भरा हुआ अवस्था है। बराबर एक कदम आगे रख नहीं सकते हैं। आप एक काम करने के लिए कोशिश करते हैं, वो काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। कई बार आपका कई काम फेल हो जाते हैं। अब प्रार्थना करके हो सकता है शुरू किया होगा, अब आशा के साथ शुरू किया होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आप जैसा सोचता वैसा नहीं हुआ। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, अब निराशा नहीं होना, अब निराशा नहीं होना, अब थकना नहीं चाहिए। प्रेरित पौलुस ने बोल रहा है, हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करते हैं। आपको खोया हुआ सारे आशीष ये 2020 में मिलने वाला मैं आशा करता हूं। परमेश्वर का वचन के आधार पर मैं बोलना चाहते हैं, आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, प्रभु का सामने एकदम दिन नम्रता से रहने वाला व्यक्ति है। अब निराशा नहीं होना भाई, अब निराशा नहीं होना बहन। आपका सारे आशीष परमेश्वर ने वापस देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सारे अनुग्रह प्रभु आपका जीवन में देने वाला प्रभु है। लिखा हुआ है, आनंद महिमा उत्पन्न करते हैं। आपका जो जिंदगी का काला बादल जाएगा, आपका जिंदगी के एकदम अंधकार से भरा हुआ अवस्था जाएंगे। प्रभु ने आपको एक आनंद महिमा के ओर ले जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं आपसे बोलना चाहते हैं, क्या अभी भी आपका मन में कुछ डाउट है, शक है, वो कैसे होगा करके? लेकिन भाई अब निराशा नहीं होना। अब प्रभु के सामने 3 नम्रता से बैठिए। रोमियो का पत्री 9:23 में लिखा है, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने पहले से तैयार किया हुआ वो महिमा आपका जीवन में प्राप्त करने के लिए परमेश्वर सहायता करने पाए। आज मैं और एक बार मैं आपसे बोलना चाहते हैं, आपका निराशा को प्रभु दूर करने वाला परमेश्वर है, आपका तकलीफ को दूर करने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु का चरणों में प्रार्थना करने के लिए तैयार है। आपके जीवन में हजारों समस्या है, वो समस्या को लेकर आज प्रभु के पास आने के लिए तैयार है। प्रभु आपका स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपका स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। आपका सारे सिचुएशन को प्रभु ने बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। हालेलुया। वो प्रभु ने हम लोग को आनंद महिमा के लिए बुलाया है, लेकिन थोड़ी देर तक दुख उड़ाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेंगे। प्रभु आपको बलवंत करने पाए, प्रभु आपको स्थिर करने पाए, प्रभु आपको
सिद्ध करने पाए। आग बंद ने प्रार्थना करें। हालेलुया। क्या अभी भी आप कमजोर अवस्था में हैं? आपको प्रभु आज सवेरे समय बलवंत करेंगे। ये वचन के सामने अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना करें। आग बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हुए स्तुति करते हैं और एक बार परमेश्वर आपका पवित्र वचनों के सामने बैठने के लिए अवसर दिया। जितने प्रिय लोग प्रभु जी आज आपका पवित्र वचन प्रभु जी सुन रहा है, उन लोगों का जीवन में बड़ा आशीष, बड़ा शांति, बड़ा तसल्ली प्राप्त करने के लिए सहायता कर। लोगों का सारे निराशा को प्रभु जी आप दूर कर। आप प्रभु जी लोगों को स्थिर और सिद्ध और बलवंत करने वाला परमेश्वर है करके आज विश्वास करने के लिए प्रिय लोगों को सहायता कर। सारे आदर और महिमा प्रभु जी आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को सबको आशीर्वाद करे, आमीन।